गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग को जो है सबसे पहले कैसे हम लोग प्लान बनाते हैं और बनाने से पहले कैसे उसको हम सोचते हैं, इस पे हम लोग को काम करना है। तो सबसे पहले हम लोग ऑटोकैड को ओपन कर लेते हैं और प्लान बनाने से पहले आप लोग को पता होगा कि सबसे पहला चीज़ जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है कस्टमर का रिक्वायरमेंट। तो जैसा भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना है, प्लान को बनाना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्लान जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ होता है। तो यदि हम घर का कोई नक्शा हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, तो घर का नक्शा बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि उसमें हम लोग को रूम रहता है, बेडरूम होता है, किचन होता है, बाथरूम होता है, पूजा रूम होता है, स्टेयर होता है, पार्किंग होता है। तो ये सब एरिया का जो डायमेंशन होता है, ठीक है, वो डायमेंशन को हम लोग को क्या करना होता है, वो पता करना होता है कि कितना वो उसका वो डायमेंशन उसमें ज़रूरत है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक प्लान का सैंपल हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग एक प्लान को बनाने से पहले उसमें जो हम सोचते हैं उसको हम आज समझा रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए आपको एक हम प्लान दिखा रहे हैं जो ऑलरेडी कस्टमर का बना हुआ है। यहाँ पे 3 टाइप का यहाँ पे प्लान है। एक आपका ग्राउंड फ्लोर है, एक आपका फर्स्ट फ्लोर है और दूसरा आपका जो है सेकेंड फ्लोर है। तो एक ही प्लॉट का 3 भाग में ये आपका नक्शा बना हुआ है। तो इसमें हमको क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए हम लोग एक रूम से चलते हैं और हमेशा हम लोग को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो कॉर्नर होता है, जो सबसे पीछे का एरिया होता है, वहाँ से ही हम लोग जो है रूम लगाना स्टार्ट करते हैं। तो जब हम लोग रूम लगाते हैं तो रूम लगाने से पहले हम लोग को ये पता करना होगा कि एक रूम का साइज़ कितना होगा। तो साइज़ जो है डिपेंड करता है कि रूम में क्या क्या कंपोनेंट्स या क्या क्या चीज़ वस्तु हम लोग रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं कि उसका लंबाई चौड़ाई निकालते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बेड लगा हुआ है, बेड लगा हुआ है तो बेड का लंबाई चौड़ाई क्या होगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि बेड का जो लंबाई चौड़ाई होता है ये डिपेंड करता है, लेकिन जो आपका मार्केट में अवेलेबल होता है 2 साइज होता है, एक होता है किंग, दूसरा होता है क्वीन। तो किंग वाला का जो साइज़ होता है वो 6 फीट बाय 6.5 फीट का होता है और क्वीन का जो साइज होता है 5 फीट या 5.5 फीट बाय 6 फीट का होता है, ठीक है। तो इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि किस टाइप का आप बेड ले रहे हैं और जो साइज़ का बेड होगा उसी के अकॉर्डिंग वो जो है मेरा रूम बनेगा। बट नॉर्मली हम लोग जो रूम बनाते हैं वो स्मॉल रूम 10 बाय 10 का होता है और जो बड़ा रूम आपका होता है वो आपका 13 बाय 12 का नॉर्मली जो है वो मोर देन सफिशिएंट होता है एक नॉर्मल फैमिली के लिए बेडरूम का साइज़, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि बेडरूम लगा हुआ है, तो यहाँ पे मेरा बेड है, यहाँ पे मेरा चेयर का जगह है, यहाँ पे टीवी का जगह है। तो यदि आप जो जो आपका रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे जो है वार्डरोब बना हुआ है जिसमें हम लोग अपने कपड़े रखते हैं, डोर का एंट्रेंस यहाँ पे है। तो अब हमको ये समझना पड़ेगा इसमें कि हम लोग सोचते कैसे हैं, ठीक है। तो ये पहला चीज़ आप लोग को बता चुके हैं कि जो भी हम लोग रूम बनाते हैं वो हम लोग पीछे के साइड से बनाते हैं या फिर कोई एक कॉर्नर पकड़ लेते हैं। चाहे वो आप आगे से कॉर्नर पकड़िए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए या इस साइड से स्टार्ट कीजिए या फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए या फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए। और एक चीज़ हमेशा आप लोग को जो जो चीज़ ध्यान में रखना है वो आप लोग नोट डाउन भी करते चलिएगा कि सबसे पहले जो हम लोग को ध्यान रखना है, पार्किंग हमेशा जो है रोड साइड में आपका होगा। मतलब जो किसी का प्लॉट होगा, प्लॉट का जो रोड साइड एरिया होगा, जैसे यहाँ पे देखिए वेस्ट है, वेस्ट एंट्रेंस का जो एरिया है वो वेस्ट है। तो वेस्ट से हम लोग का पार्किंग, जो भी पार्किंग होगा वो वेस्ट में होगा, ठीक है। और पार्किंग एरिया डिपेंड करेगा कि कितना वहाँ पे कार पार्क होगा, कितना बाइक पार्क होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है पार्किंग एरिया या गैरेज का जो एरिया होता है वो डिपेंड करता है। नॉर्मली आपका 12 बाय 10 में आपका पार्किंग एक कार और बाइक के लिए मोर देन सफिशिएंट है कि वो आपका हो जाएगा। तो पार्किंग का जो आप साइज़ दीजिएगा
10 से आपको कम नहीं रखना है, और 10 से 12 के बीच में, जैसा वहाँ पे आपका रूम का साइज़ मांग रहा होगा, या फिर यदि रूम का साइज़ बढ़ता घटता है तो पार्किंग का उस टाइप से हम लोग बड़ा छोटा करते हैं। और दूसरा चीज़ ध्यान में ये रखना होता है कि आगे का रोड का चौड़ाई कितना होता है। यदि रोड का चौड़ाई थोड़ा कम होता है तो पार्किंग स्पेस का चौड़ाई जो है वो बढ़ाना पड़ता है, ताकि कोई भी फोर व्हीलर को टर्न लेके उसमें इन करने में परेशानी ना हो। ये इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखते हैं इसमें। दूसरी चीज़, जब भी हम लोग प्लान बनाते हैं तो ये ध्यान में रखना पड़ता है कि कस्टमर का रिक्वायरमेंट को हमेशा हम लोग को माइंड में लेके चलना पड़ता है कि कस्टमर क्या खोज रहा है। जैसे एक प्लान में उसको कितना रूम चाहिए, यहाँ पे देखिए कितना रूम है, एक दो दो रूम है और एक गेस्ट रूम है, मतलब इनडायरेक्टली 3 रूम है, एक ड्राइंग हॉल है, और फिर एक किचन है, डाइनिंग एरिया भी यहाँ पे अवेलेबल है, और स्टेयर आपका अवेलेबल है। तो बहुत सारा जो प्लान बनता है उसमें जो है डाइनिंग एरिया में ही डाइनिंग हॉल हो जाता है, ठीक है। तो वो जैसा कस्टमर का रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। यहाँ देखिए वाशिंग मशीन आपका रखने का जगह है, यहाँ पे आपका फ्रिज का है, यहाँ पे आपका बेसिन है। तो हर एक चीज़ आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या चीज़ होगा। ये जैसा बाथरूम है तो यहाँ पे इंडियन सीट आपका लगा हुआ है, यहाँ पे नल लगा हुआ है, यहाँ पे बेसिन लगा हुआ है। तो हर एक चीज़ को आपको एडजस्ट करना हुआ है। जैसे डाइनिंग हॉल है तो यहाँ पे आपको सोफ़ा लगा हुआ है। तो ये सब चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि इस टाइप से हमको बनाना है। तो कस्टमर यदि बोलेगा कि हमको 2 रूम चाहिए तो 2 रूम के अकॉर्डिंग आपको प्लान बनाना होगा। इसमें आपको बस यही ध्यान रखना पड़ेगा कि जगह का जो वेस्टेज है वो कम से कम हो। मतलब ये नहीं कि आपको 100 बाय 40 फीट का प्लॉट दे दिया, आप टोटल में आप जो है 2 ही 3 रूम निकाल रहे हैं, तो वैसा भी नहीं करना है। तो उसमें आपको क्या करना है कि जितना मिनिमम उसका रिक्वायरमेंट होगा, उसके रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए मिनिमम एरिया में हम लोग का कोशिश रहता है कि वो हम बनाएं। तीसरा चीज़ क्या है कि जो भी प्लान हम लोग बनाएंगे वो वास्तु के अनुसार बनाएंगे। वास्तु के अनुसार क्या होता है कि एक रूल होता है जो कि हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर देंगे, और उसको ध्यान में रखते हुए कि एंट्रेंस किस साइड होगा, किचन किस साइड किस डायरेक्शन में होना चाहिए, बाथरूम किस डायरेक्शन में होना चाहिए, बेडरूम जो मेन बेडरूम होता है वो किस साइड होना चाहिए। तो ये सब चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। पूजा रूम कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये सब बेसिक चीज़ है जो कि मतलब वास्तु में ध्यान रखा जाता है। बाकी जो है प्लान कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग होगा। अब इसमें जो लास्ट और फाइनल चीज़ जो आपको समझना होगा कि एंट्रेंस के जगह पे ही स्टेयर आजकल कॉमन होता है। मतलब जहाँ पे एंट्रेंस होगा वहाँ पे ही आपका स्टेयर होना चाहिए। उससे क्या होता है कि मतलब इन केस यदि आप रेंट पर्पस से घर बना रहे हैं या फिर पर्सनल पर्पस से भी बना रहे हैं, तो कोई भी काम करने वाला कोई यदि छत पे जाना है तो फिर उसमें वो आपके घर में इन करते रूम में इन करते हुए नहीं जाएगा, ठीक है। तो वो बाहर से बाहर ही अपना वो ऊपर काम करके अपना फिर नीचे आ जाएगा। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा जो है ध्यान में रख के बनाने का चीज़ है। और बाकी जो इसमें डायमेंशन होता है रूम का, ठीक है, वो डायमेंशन जो है हम आपसे शेयर कर देंगे व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है, कि किस रूम का कितना डायमेंशन होता है। और सबको आप लोग क्या कीजिएगा कि कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा जितना भी मतलब पॉइंट हम बताए हैं उसको, ठीक है। अब इसमें जो है हमको जगह का जो है ध्यान रखना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है यूटिलाइज कर पाएँ, ठीक है। जैसे ये प्लान में आप देख रहे हैं तो ये ग्राउंड फ्लोर है, तो ग्राउंड फ्लोर में यहाँ पे जो है पार्किंग एरिया है। तो पार्किंग एरिया जब आ गया तो उसके ऊपर जब फर्स्ट फ्लोर हम लोग बनाएंगे तो वहाँ पे हम लोग जो है उसी सेम डायमेंशन पे हम लोग कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट फ्लोर में ओपन टेरेस है, मतलब खुला जगह जहाँ पे हम लोग शाम को बैठते हैं। और सेकंड फ्लोर पे हम देख रहे हैं कि यहीं पे एक रूम ऐड हो गया है, ठीक है। तो वो आपके अकॉर्डिंग है, आप कैसे उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपके मन में क्वेश्चन आया होगी सर नीचे हम कुछ और बना रहे हैं ऊपर कुछ और बना रहे हैं, तो ये हो कैसे रहा है। तो बेसिकली ये जो हो रहा है वो जो है कॉलम के प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग होता है। मतलब जहाँ जहाँ
कॉलम आपका लगा हुआ है, ठीक है। जो कॉलम लगा हुआ है, ये सब जो कॉलम है, ये कॉलम का प्लेसमेंट पे ही वो डिपेंड करता है। कॉलम का प्लेसमेंट पे कैसे डिपेंड करेगा कि जो भी रूम मेरा बनेगा, कॉलम हमेशा वॉल के एज पे होगा। कभी भी आप लोग ये नहीं देखे होंगे कि कोई भी कॉलम हॉल के बीच में आ गया है, ठीक है। यदि हॉल के बीच में आ गया है या फिर गली के बीच में आ गया है या रूम के बीच में आ गया है, तो वो प्लान गलत है, ठीक है। उसको आपको एडजस्ट करना होगा अच्छे से, या फिर आपको कॉलम का साइज या डिस्टेंस को आपको ध्यान में रख के उस चीज़ को बनाना होगा, ठीक है। तो कॉलम को ध्यान में रख के हम लोग इसीलिए बनाते हैं ताकि ऊपर जाके, सपोज कीजिए कि यहाँ पे 2 बेडरूम है और ऊपर हम कोई आदमी जो है नीचे अपने लिए पर्सनली अपने रहने के लिए घर बना रहा है और ऊपर रेंट में रहने के लिए घर बना रहा है, तो दोनों दोनों में जो है रूम का डायमेंशन का अंतर आता है, ठीक है। जब अंतर आता है तो हम लोग को क्या करना होता है कि जब वो अंतर आएगा तो उसमें हम लोग को कॉलम के अकॉर्डिंग ध्यान देना होगा कि कहाँ पे कॉलम एडजस्ट करें, ताकि ऊपर जो भी हम लोग 1 BHK 2 BHK 3 BHK जिस भी टाइप का रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, तो वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको अच्छे से मिला पाएँ, ठीक है। तो इसी टाइप से जो है आपको जो है हर एक काम करना होगा। बट 70% टाइम ऐसा ही होता है कि जो आपका प्लान नीचे ग्राउंड फ्लोर में जो आपका प्लान है, वही आपका सेम रिपीट होते जाता है ऊपर की तरफ। तो ये एक छोटा सा सैंपल आपको बताए कि किस टाइप से प्लान बनता है, ठीक है। बाकी एक जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि एक डायमेंशन हम लोग ले लेंगे, लंबाई चौड़ाई, और उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे कि एक प्लान बनाने का कोशिश करेंगे। प्लस उसमें जो ऐड करेंगे कि कस्टमर का रिक्वायरमेंट, मतलब कस्टमर जो है उसका रिक्वायरमेंट क्या क्या था, तो कैसे उसको हमको ध्यान में रख के हमको प्लान को बनाना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि जिस स्टूडेंट के पास अब लैपटॉप नहीं है, ठीक है, जब लैपटॉप नहीं है तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा कि अभी आपको वीडियो देख के जो है नोट्स तैयार करना है, ठीक है। नोट्स तैयार करना है और A4 शीट, ठीक है, जो कंप्यूटर वाला होता है या फिर जिसके पास वाइट पेपर होगा, ठीक है, वाइट पेपर पे भी आप लोग जो है नक्शा बना सकते हैं। और वो कैसे मेथड होगा एक वो भी हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे कि उसमें एक्यूरेट आपका डायमेंशन नहीं आएगा, बट अप्रॉक्सीमेट डायमेंशन जो है वो आप कर सकते हैं और उसमें आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे कौन सा रूम लगाना मतलब सही रहेगा, ठीक है। तो अगला वीडियो में जो है हम लोग प्लान के बारे में समझेंगे। पहले आपको ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी था कि क्या क्या चीज़ हम लोग ध्यान रखते हैं किसी भी प्लान को बनाने के समय। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा, और यदि कोई इशू होगा तो आप जो है व्हाट्सएप पे अपना क्वेरी को सेंड कर सकते हैं, और डिटेल जो है उसका जो सॉल्यूशन होगा प्रॉब्लम का, वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग के टाइम ही हम जो है उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय।